गाइस जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉरी मल्टीटास्किंग के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। मल्टीटास्किंग नाम से, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मल्टीटास्किंग से रिलेटेड सारे स्टफ मैं लिखूंगा। तो मल्टीटास्किंग क्या होती है, मैं इसके अंदर एक फाइल बनाना चाहता हूँ जुपिटर लैब की, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ multitasking.ipynb, ओके। अब यहाँ पे मैं एक कोड लिखूंगा, ठीक है। और उस कोड में मैं और कुछ नहीं बल्कि 3 फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट पहले समझो क्या होता है। एक इंसान है, ठीक है। इसने एक चाय का दुकान खोल लिया है ना। ये एक चाय वाला है, ठीक है। कभी भी पीएम बन सकता है, ठीक है। कीप इन माइंड, है ना। तो जस्ट जोक्स अपार्ट, क्या है यहाँ पर। तो ये चाय वाला भैया का नाम है राम, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। और ये भैया चाय सबको सर्व करते हैं, ठीक है। जब तक एक बंदा आया तो एक बंदे से इन्होंने पूछा भैया क्या चाहिए। इन्होंने बोला 1 कप चाय दे दो। ये जब आया तो पूछा भैया क्या चाहिए, तो इसने बोला कटिंग दे दो। ये आया तो भैया से पूछा क्या चाहिए, तो इसने बोला कॉफी दे दो, है ना। कॉफी बनाता था। तो ऐसे करके सब पूछते थे। ये सबको अपने उस टाइम का एक एक सेकंड देता था सिर्फ पूछने में, और किसी को वेट नहीं करना पड़े इसीलिए ये पूछता था सबसे, ठीक है। और एक तरफ से चाय देना शुरू करता था, और फिर उसके बाद क्या करता था, एक तरफ से पैसे कलेक्ट कर लेता था, तो किसी को वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस दिन 50 बंदे एक ही साथ आ गए, अब वेट करना पड़ा सब। समझ में आ रहा है। मतलब एक ही बंदा है जो इतने सारे बंदे को एंटरटेन कर रहा था, और किसी को ये एहसास नहीं हो रहा था कि डिले हो गया है मेरा। सबको लग रहा था कि सबका काम एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो अब इस भैया को हम कहेंगे लेट से सीपीयू, और ये सब हैं ऑपरेशंस। क्या है? ऑपरेशन, जिनको कंप्लीट करना है, ठीक है। जिनको सर्व करना है चाहे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ऑपरेशन को जल्दी जल्दी अचीव करने के लिए बंदे को फास्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन 50 बंदे हुए हैं, उस दिन ये फास्ट काम करते करते थक गया एक समय, और कोलैप्स कर गया, बेहोश हो गया, ठीक है। ऐसा मान के चलो। मतलब हमारा जो सीपीयू है वो हैंग करने लगा, और अचानक से सारे ऑपरेशन को बंद कर दिया और दिखा रहा है क्लोज ऑल द प्रोसेसेस। और हमने जब इस पे क्लिक किया माउस से तो सब कुछ बंद हो गया, है ना। अच्छा, फिर से समझते हैं। आप सबने जब ये, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों की, है ना। तो जूम मीटिंग चल रहा है, मैं पिक्चर बना पा रहा हूँ साथ साथ, इंटरनेट कनेक्ट हुआ है साथ साथ, रिकॉर्डिंग चल रही है साथ साथ, ऑडियो ट्रांसफर हो रही है इधर से उधर साथ साथ, ये वीएस कोड्स खुला हुआ है साथ साथ, सब कुछ हो रखा है। सब साथ साथ चल रहा है, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि एक एक करके चलेंगे, साथ साथ चल रहा है। आपको फील आ रहा है कि मल्टीटास्किंग मेरा पीसी कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन सीपीयू तो एक ही है। एक ही सीपीयू सबको टाइम दे रहा है ना अपना, जल्दी जल्दी। और वो जल्दी जल्दी जो टाइम देना है उसको कहते हैं स्विच करना, बहुत तेजी से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के, ठीक है।
सीपीयू अपना टाइम सारे ऑपरेशन को थोड़ा थोड़ा दे रहा है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से ये सारे काम आपको लग रहे हैं कि एक साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो रहा है। काम तो एक एक करके ही हो रहे थे, लेकिन इतनी तेजी से हो रहे थे काम कि आपको ऐसा फील आ रहा था कि मल्टीटास्किंग हो रही है। ठीक है, मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ गए? मतलब मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं है, यही तो बात कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूँ भाई। सीपीयू ने अपना टाइम दिया ना, मतलब एक ही बंदा है ना जो एक एक करके कामों को खत्म कर रहा है। पहले थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा सा काम किया, फिर छोड़ दिया, अगला काम देखा उसको करा, थोड़ा सा छोड़ दिया, अगला काम देखा, छोड़ करा, काम छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया। इस तरह से जल्दी जल्दी जब उसने किया तो सारे काम खत्म हो गए और सारे काम एक साथ चल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यही है मल्टीटास्किंग। मतलब बंदा तो एक ही है करने वाला, 10 लोग तो है नहीं जो काम करेंगे। हाँ। अब मान लो आपको मोहल्ला क्लिनिक में जाना है दिल्ली के, और एक डॉक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, और आपको लेट से कुछ बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन, है ना? तो आपने क्या किया कि इस डॉक्टर के पास पहुंचे। इस डॉक्टर ने पूछा भाई साहब क्या हुआ है, तो कह रहे हो सर खुजली हो गई है। खुजली? हाँ खुजली। इन्होंने बोला आपको स्किन रैशेस हो चुके हैं। आपने गीले कपड़े पहने थे कल रात को? हाँ कल बारिश हो रही थी, मैं बारिश में घूम रहा था, यही कपड़े पहने, इसीलिए सर आपको ऐसा स्किन इन्फेक्शन हो रखा है। पीछे से एक और बंदा खड़ा था जो आया, बोला सर मेरे भी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बंदा सबको देख रहा था, तो इसने क्या किया, पहले बंदे को जिसने बोला कि मुझे रैशेस हो चुके हैं, इसको दवा लिख के आगे की तरफ भेज दिया। आगे एक और बंदा बैठा हुआ था जिसने क्या किया, इसको दवाई दी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिकमेंडेशन। फिर उसके बाद एक और काउंटर पे भेजा, बोला वहां पे पेमेंट कर दो। पेमेंट कर दिया। फिर वहां से जब बाहर आ रहा था, एक और बंदा था गार्ड जो चेक कर रहा था, इसने पेमेंट वेमेंट कर दिया ना, जो दवाई वाई लेके जा रहा है, हाँ लेके जा रहा है, सब ठीक, चलो जाओ। ये बंदा यहाँ से ऐसे सर्कल बनाते बाहर निकल गया, अपने घर चला गया। दूसरा बंदा आया, किसी को वेट नहीं करना पड़ा। लेकिन जिस दिन 100 लोग अचानक से आके खड़े हो गए, तो थोड़ा सा तो वेट सबको करना ही पड़ेगा, है ना? अब ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा जो है मोहल्ला क्लिनिक, मान लो एक प्रोसेस है। ठीक है, और उसके अंदर ये जो लोग हैं ना, ये डॉक्टर, ये कंपाउंडर, ये कैशियर और ये गार्ड, ये सब क्या है, थ्रेड है। क्या है? थ्रेड। ठीक है, और ये सब क्या है, ये सब टास्क है जिसको खत्म करने, यानी कि प्रोसेस, सॉरी ऑपरेशन जिसको खत्म करने। ये टास्क ही तो है, इनको खत्म करना जल्दी जल्दी। किनको खत्म करना है, तो इस पूरे प्रोसेस को खत्म करना है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ और तुम्हें दिखाता हूँ टास्क मैनेजर। सबके पीसी में है टास्क मैनेजर। देखो अभी मेरे पीसी में क्या चल रहा है, टास्क मैनेजर चल रहा है। खुद ये टास्क मैनेजर चल रहा है ना। देखो कितना सीपीयू कंजम्पशन कर रहा है ये, 2.3% ओवरऑल सीपीयू का यूज। कितना मेमोरी यूज कर रहा है रैम पे, 20.0 MB। डिस्क नहीं यूज कर रहा है, नेटवर्क नहीं यूज कर रहा है, जीपीयू नहीं यूज कर रहा है। यहाँ आओ, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसमें 346.4 MB का स्पेस रैम पे यूज कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं यूज कर रहा है ये। आगे आओ, विंडो CMD प्रॉम्प्ट है 7.1 MB, जिससे ये खोला है ना मैंने, ये 7.1 MB यूज कर रहा है सीपीयू का। देखो, और ये और कुछ नहीं यूज कर रहा है। विंडो एक्सप्लोरर, ये जो है विंडो, सॉरी कहाँ गया, यही है शायद, है ना? तो ये हमारा क्या यूज कर रहा है, ये विंडो एक्सप्लोरर, ये हमारा 55.8 MB यूज कर रहा है। सीपीयू कितना यूज कर रहा है, अभी 1% था, 0.1% था, 0% हो गया, देखो फिर से 1 हो गया। तो ये हमारा यूज कर रहा है प्रोसेसर। ये जूम मीटिंग है, 25.5% ऊपर नीचे हो रहा है, सीपीयू यूज कर रहा है। रैम, सॉरी रैम कितना यूज कर रहा है, 287.1 MB। ठीक है, डिस्क 0.1 MB, और इंटरनेट देखो यूज कर रहे हैं 1.4 Mbps/सेकेंड, क्योंकि डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो बातें दूसरे एंड तक पहुंच रही है।
ठीक है। और इसका जीपीयू कंजम्पशन कितना है 19.45 ऐसे करके फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर नीचे। जूम मीटिंग जो है यहाँ पे ये कोई और है इसका सेक्शन 0%, लेकिन 63.7 MB ये यूज कर रहा है। ठीक है, ये भी कुछ कुछ इंटरनेट को यूज कर रहा है ना। जूम के ही अंदर का कुछ और पार्ट होगा जो यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो कंजम्पशन हाई चल रही है अभी पावर की, पावर यूसेज है, सब कुछ दिखाते हैं यहाँ। ओके, तो अभी लेट्स से मैंने ये एक्सप्लोरर है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको खोल दिया तो ये भी यहाँ पे दिखाई देगा। देखो मैंने इसको बंद कर देना है ऐसे, देखो खुल गया एक्सप्लोरर। 30.2% यूज कर रहा था सीपीयू अभी, और यहाँ देखो ये भी हमारा इंटरनेट का यूज करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे उस पर। बाकी 260.60 MB का यूसेज है इसके अंदर। ठीक है, तो जब ज्यादा ऑपरेशन हो जाएंगे तो सीपीयू अपना टाइम नहीं दे पाएगा सबको, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पीसी स्लो काम करेगा और हमें फील होगा हमारा पीसी तो हैंग हो गया। ऐसे ही होता है ना। फिर वो अचानक से बोलेगा कि बहुत सारे टास्क तुमने ओपन कर दिया, अब एक काम करो सारे प्रोसेस को क्लोज करो, नहीं तो हम पीसी को लैग करा देंगे, उसी तरह रोक देंगे, है ना। तो हम इन सब चीजों से बचते हैं। अच्छा, टास्क मैनेजर में एक और चीज है जो तुम्हें देखना चाहिए, वो ये है परफॉर्मेंस में जब जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा, 1 सेकेंड, सीपीयू, इसमें देखो प्रोसेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, थ्रेड्स दिख रहे हैं और हैंडल्स दिख रहे हैं। बस, तो हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल को अगर हम विंडोज को पाइथन से बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस बनेंगे। प्रोसेसेस समझो, एमएस ऑफिस है ना, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड एक प्रोसेस है। ठीक है, एमएस वर्ड में तुम लिखोगे दिस आर कृष्णा, ये गलत है ना ग्रामेटिकली, लेकिन ऐसा होता है क्या कि तो हम पूरा लिख ले पैराग्राफ 10 पेज का तब जाके ग्रामर चेक होगा? ऐसा होता है नहीं, इंस्टेंट हो जाता है ना। तो वो थ्रेड है जो इस चीज को कर रहा है साथ साथ। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो उसी थ्रेड की हम बात करने वाले। क्लियर है? चलो, तो ऑनलाइन समझ में आया सबको? जी सर। अब आगे, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, ठीक है। अच्छा, तुम लोग को क्या लगता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे और एक बार लिख दिया क्या, हेलो, या दिस इज कृष्णा लिख दिया, शिफ्ट एंटर किया, ये थोड़ी देर में कनेक्ट होकर खुद ब खुद चल जाएगा। ठीक है, चल गया। तो तुम्हें क्या लगता है इसको किसने चलाया? सीपीयू ने तो चलाया, लेकिन कौन? सीपीयू क्या कर रहा है? ये सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू ने कमांड दिया थ्रेड को, थ्रेड ने किसको चलाने की जहमत की? इंटरप्रेटर को, और हमारा कोड रन हो गया। थ्रेड आ गया ना बीच में, इसी थ्रेड की बात कर भाई। इस इंटरप्रेटर को चलाने वाला कौन? थ्रेड। और चला कौन रहा है? सीपीयू। तो ये क्या करता है कि सीपीयू थ्रेड सारे ऑपरेशन, हाँ यही कहना है। बाय डिफॉल्ट जब आप एक पाइथन का पेज खोलते हो ना, और जब कोड लिखते हो तो एक मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट बन जाता है। मेन थ्रेड बाय डिफॉल्ट बन जाता है, वो क्या करता है, हमारे कोड को एक एक करके चलाता है। ठीक है, तो मेन थ्रेड हमारा क्या करता है, हमारे कोड को एक एक करके चलाता है। ठीक है, चलो, अब आगे यहाँ पे एक मैं फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, डेफ एज प्रिंट आई एम 27। ठीक है, एक फंक्शन हो गया। एक और हम फंक्शन लिखेंगे, इसमें हम
एक कैलकुलेशन करेंगे, तो कैल्क करके हम इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो 2 को डिवाइड करेंगे 0 से। आंसर नहीं मांग रहे हैं, ये फंक्शन है, मेमोरी में चला जाएगा अभी एज इट इज। फिर उसके बाद एक और फंक्शन चलाएंगे और इसका हम नाम रखेंगे, लेट्स से क्या नाम रखेंगे, विश, नहीं, हाय। और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो। ठीक है, फंक्शन को बना देने से फंक्शन नहीं चलते, फंक्शन को चलाने के लिए फंक्शन के नाम के आगे पैरेंथेसिस लगा कर शिफ्ट एंटर करना पड़ता है, तब फंक्शन चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एज पैरेंथेसिस लिखेंगे, कैल्क पैरेंथेसिस लिखेंगे और हाई पैरेंथेसिस लिखेंगे, शिफ्ट एंटर। देखो एज का तो चल गया कंटेंट, IM27। तो जो हमारा थ्रेड था उसने इंटरप्रेटर को जब यहाँ पे बुलाया तो सबसे पहले कौन सा दिखा फंक्शन, एज। एज को मेमोरी में ढूंढा गया और एज को चलाया गया, एज के अंदर लिखा हुआ था IM27, चल गया। जब इंटरप्रेटर यानी कि थ्रेड ने इंटरप्रेटर को दूसरे लाइन को बोला कि रीड करो, थ्रेड ने इंटरप्रेटर को बोला कि दूसरे लाइन को रीड करो, तो दूसरे लाइन को रीड करने के वक्त हमने कैल्क को चलाना था। हम कैल्क को चलाने गए, लेकिन टू स्ट्रिंग को 0 से डिवाइड करा ही नहीं जा सकता है, ये एक एरर है और इसको हम टाइप एरर कहते हैं। ठीक है, सिंटैक्टिकली कोई गलती नहीं है इसमें, देखो सिंटेक्स वाइज कोई गलती है क्या, कोई गलती नहीं, सब कुछ ठीक है। ये डबल कोट में है, डिवाइड 0 करके लिखा हुआ है, पैरेंथेसिस में पैरेंथेसिस नहीं छूटा है, तो सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं, ये रन टाइम एरर है, चलते चलते कोई एरर आ जाना। ठीक है, उसके बाद इसको चलाने का मौका ही नहीं दिया इंटरप्रेटर ने, क्योंकि थ्रेड पहले ही कंफ्यूज होकर सब कुछ रोक चुका था, तो हमारा ये चला ही नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसको तो चलना चाहिए था। लेकिन जो हमारा थ्रेड है वो इंटरप्रेटर को कहता है कि लाइन बाय लाइन रीड करो, और जहां पे भी एरर आता है हमारा थ्रेड वहीं पे डेड कर जाता है, मर जाता है एरर दिखा के, और उसके आगे कुछ नहीं रीड कर, ये एक प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, यानी कि मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब समझते हैं फिर से, कितना अच्छा हो ना कि हमारा ये मेन थ्रेड है, ये और अपने लिए बहुत सारे थ्रेड बना ले, मेन थ्रेड अपने लिए अलग अलग और छोटे छोटे थ्रेड बना ले। भाई मेन थ्रेड ही तो पूरा कोड चलाता है ना, तो मेन थ्रेड क्या करे, अपने लिए और भी थ्रेड बना ले। तो उससे क्या होगा, इन थ्रेड को कहेंगे भाई तुझे क्या चलाना है, तुझे एज को चलाना है, भाई तुझे क्या चलाना है, तुझे कैल्क को चलाना है, भाई तुझे क्या चलाना है, तुझे आई को चलाना है। अब देखो क्या होगा, ये जाएगा, लेकिन सीपीयू इसको टाइम देगा, कुछ ना कुछ तो टाइम देगा ही, जल्दी जल्दी, जिससे हमें पता भी ना चले और सब कुछ एक साथ चले, इसको तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसको भी सीपीयू कुछ ऐसा ही टाइम देगा, इसको भी सीपीयू ऐसा ही कुछ टाइम देगा और तीनों को भेज देगा, है ना, जल्दी जल्दी टाइम देने के चक्कर में। तो ये जो टाइम इसको मिला उसमें इसको चलाने की कोशिश करेगा, चल गया तो ठीक, नहीं तो वापस बुला लेता है सीपीयू, बोलता है खाली करो, दूसरे को भी देना है ये टाइम, तभी तो फील आएगा यूजर को कि मल्टीटास्किंग हो रही है। इसने कर लिया तो ठीक, नहीं करा तो इसको अब टाइम दिया जाएगा। अब मान लो कि इसने पहले बार में ही, इस थ्रेड ने पहले बार में ही अपना कोड चला दिया IM27 जो दिख रहा है, तो दूसरी बार में इसको टाइम दिया गया तो इसने क्या किया, इसने एरर दे दिया उठा के, तो ये थ्रेड सिर्फ मरेगा, ये नहीं, ये अभी भी जिंदा है, ये क्या करेगा, अपना काम करेगा, हाई को प्रिंट करेगा, है ना। चलो इस काम को करते हैं, ये समझ में आ गया सबको। अच्छा, अब यहाँ पे देखो लाइन बाय लाइन चलने की वजह क्या है, कि पहले एज को चलाया IM27, उसके बाद कुछ नहीं चलाया, सब बंद। अब जब पाइथन को डाउनलोड किया था ना आपने, तो पाइथन के अंदर एक थ्रेडिंग नाम का मॉड्यूल भी है, जो अभी हमने पैकेज मॉड्यूल सीखा है, तो पाइथन वालों ने भी मॉड्यूल बना रखे हैं बहुत सारे, दिखाया था ना मैंने लिब नाम के अंदर।
बोल दो नहीं, बोलो बोलो। चलो, तो फ्रॉम थ्रेडिंग, देख रहा है थ्रेडिंग, मैंने करली ब्रैकेट दिखाया था ना कि मॉड्यूल का सिंबल होता है करली ब्रैकेट, ये याद है ना? बहुत बढ़िया। थ्रेडिंग, इंपोर्ट क्या है? थ्रेड। ये ट्री नाम का कुछ याद है? मैंने बोला था क्लास की तरह, नहीं तो मैं नहीं बोला, ये क्लास है। ठीक है, अभी के लिए सुन लो, ये क्लास। इस थ्रेड को आपको क्या करना है, दो बातें बतानी है। पहले तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल को असाइन कर दो ऐसे। ठीक है, अभी इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, है ना? तो थ्रेड जो है, इसके अंदर दो बातें होती हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही बात याद रखनी है, पहला टारगेट। आपको टारगेट देना होता है। कौन सा आर्ग्यूमेंट है, कोई बताएगा? याद ही नहीं है कुछ, तो अब कथा की तरह चल रहा है, बढ़िया है। बहुत बढ़िया, गुड। सब कथा के तरह, तो लगता है तुम्हें इंटरव्यू क्रैक होगा, मैं श्योर हूँ। टारगेट, टारगेट को क्या देना है? तो ये एज दे दो। ठीक है, T2 एक और थ्रेड बनाओ, इसको भी टारगेट दो, और इसको क्या दे दो? दूसरा वाला कैल। और ये जो है एक और थ्रेड बनाओ और उसको क्या दे दो? हाय। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं होगा, इसको चलाना पड़ता है बना के। तो T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, और T3 डॉट स्टार्ट। यहां देखो ध्यान से, IM27 हेलो। तुम बोलोगे सर IM27 ऊपर क्यों नहीं आया, तो मैं बोलूंगा सर थ्रेड थे ना, सीपीयू ने सबको टाइम दिया। अब किसको टाइम दिया वो नहीं पता, वो तो लॉटरी सिस्टम है। जो पहले आ गया उसको टाइम दे दिया, टाइम सबसे पहले T2 को मिला तो उसने एरर देकर साइड ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक्सेप्शन इन थ्रेड 6। क्या कह रहा है? एक्सेप्शन इन थ्रेड 6, इसमें एक्सेप्शन था। ठीक है, इस 6 का क्या सेंस है? इस 6 का क्या सेंस है? तो पहले भी बहुत सारी थ्रेड बनी होंगी, तो अपने तरफ से नाम दिया गया। तो आप चाहो तो नाम भी दे सकते हो थ्रेड का, आपकी मर्जी। यहाँ पे एक नेम नाम का आर्ग्यूमेंट है, जिसका आप नाम दे दो, एज ही नाम दे दो, क्या दिक्कत है? स्ट्रिंग है, एज नाम दे दो। फिर एक और नाम दो, इसका नाम दे दो कैल्क, और यहाँ पे भी नेम इज इक्वल टू आई। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हट गया ना थ्रेड 6, अपने तरफ से नाम दे दिया ना इसने। तो इसने एक्सेप्शन इन थ्रेड 6 ये नहीं बता रहा एक्सेप्शन, या ये नहीं बता रहा एरर इन कैल। क्या बता रहा है? कह रहा है एरर थ्रेड में है। पहले कहाँ एरर आएगा? अब थ्रेड में। जब कभी भी कोई एरर होता है तो एरर कोड में सीधा नहीं आता, प्रोग्राम में सीधा नहीं आता, पहले थ्रेड में आता है, क्योंकि थ्रेड ही हमारे इंटरप्रेटर को चलाता है। अब थ्रेड में ही प्रॉब्लम है तो हम क्या करें? तो सर आपके कोड की वजह से थ्रेड में प्रॉब्लम हुई है, ये बोला जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तो अच्छा ये बताओ, प्रोग्राम में पहले एरर आएगा कि थ्रेड में? तो तुम्हें सीधा बोलना तब थ्रेड में पहले एरर आएगा, जो उस प्रोग्राम को चला रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये याद नहीं रहेगा, ये याद रहेगा नहीं बस। फिर जो थ्रेड दूसरा है उन्होंने इसको चलाया। ठीक है, अब इतना तो हो गया, मैंने जो सुबह दिखाया था वो फिर से एक बार दिखाने का वक्त आ गया। तो पाईचार्ट को खोलो, इसमें कोड ऑलरेडी लिख रखा था सुबह ही, है ना?
ये मैंने वही चीजें लिख रखी हैं। मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, एक इसको तुम अभी रहने दो और इसको भी तुम रहने दो, ठीक है। बाकी सब वैसे ही है जैसी उधर होती। पहले हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया जिसका नाम थ्रेडिंग है, उसके अंदर से थ्रेड को बुला लिया। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम नमस्ते रखा, और उसके अंदर मैंने 100 बार नमस्ते को प्रिंट करने के लिए एक लूप बना लिया, ठीक है। उसी तरह से एक और हमने मेथड बनाया, सॉरी फंक्शन बनाया, उसका नाम सलाम रखा, और उस सलाम को भी हमने 100 बार प्रिंट कराया। और हमने दो थ्रेड बनाया, थ्रेड 1 थ्रेड 2, और इनको टारगेट के तौर पे नमस्ते वाला फंक्शन और सलाम वाला फंक्शन दे दिया। एक बात का याद रखना, यहाँ पे जो नमस्ते और सलाम लिखा है इसमें पैरेंथेसिस मत लगाना, कभी मत लगाना गलती से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट पैरेंथेसिस और T2 डॉट स्टार्ट पैरेंथेसिस लिख रहे हो, इस थ्रेड को बनाने के बाद चलाना होता है, ठीक है। तो T1 को पता है कि क्या उसको टारगेट करना है, और T2 को भी पता है कि क्या उसको टारगेट करना है। ये दोनों एक साथ कोड को चलाने लगते हैं। जब एक साथ कोड को चलाएंगे, ठीक है, तो देखो, ये देखो एक साथ चलने का क्या सिला है, देखो जिसको जैसे टाइम मिला वैसे वैसे सब चला रहे हैं। हर बार बदलेगा ये, ऐसा नहीं है एक ही बार, हर बार बदल जाएगा। देखो अब बड़ा अजीब आ रहा है, ठीक है। तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा तो लास्ट वाला ये याद रखो, ऐसा आउटपुट आया। अभी थोड़ी देर में फिर से चलाता हूँ, याद रखना है इसको आउटपुट। देखो लास्ट में कैसा आ रहा है। तो सीपीयू अपना टाइम दे रहा है, अब जैसा टाइम दे रहा है वैसा एग्जीक्यूट हो रहा है। एक बार में पूरा नहीं हो पा रहा है एग्जीक्यूट, देखो इधर उधर इधर उधर एग्जीक्यूट हो रहा है। सर हमें इसे स्लो मोशन में देखना है, इसके लिए एक मॉड्यूल और है पाइथन वालों ने बना के दिया, जिसका मॉड्यूल का नाम है टाइम। इसके अंदर एक स्लीप नाम का मेथड है, उसके अंदर 1 लिखेंगे, 1 का मतलब सेकंड होता है, 1 सेकंड। हमारा कोड एक बार नमस्ते प्रिंट करके 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। अब जैसे ही रुकेगा सीपीयू क्या करेगा, टाइम अपना इसको दे देगा, ठीक है, और इसको चलाएगा। अब इसको भी हम कह देते हैं भाई तुम भी सो जाओ, तो ये भी बोलेगा हम भी 1 सेकंड रुकेंगे, तो सीपीयू फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर कभी ऐसा होगा कि दोनों आपस में क्लैश करने लग जाएंगे, ठीक है, तो उससे इधर उधर प्रिंटिंग होगी। देखो देखो कैसे प्रिंट हो रहा है। जब तुम YouTube पे वीडियोस देखते हो ना मल्टीपल टैब्स खोल के, तो जो बफरिंग होती है ना कुछ ऐसे ही हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू सबको टाइम दे रहा होता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो समझ में आ गया टास्किंग मल्टीटास्किंग क्या होती है। अच्छा, अब ये हमारा मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट था। अब लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड को देख लेते हैं। चक्र, तुम लोग पैदा हुए हो ना दुनिया में, तो कुछ ना कुछ करके मरोगे। ये लाइफ साइकिल तुम्हारी है अपनी, आत्मकथा जो लिखी जाती है। हाँ, तो उस आत्मकथा के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया स्केलेटन, है ना, ये हो गया टाइटल, लाइफ साइकिल ऑफ पाई नारे थ्रेड, है ना। ये है कौन सा ब्लॉक, 100 बार चलेगा फिर बंद हो जाएगा। जनरेशन ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे जनरेट होता है थ्रेड, ठीक है, बंद हो गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हजार हजार बार चले। नहीं, मैं चलाऊंगा। अच्छा लग रहा था ना। अच्छा, स्टार स्टार प्रिंट करो। अरे रुकना है, स्टार स्टार प्रिंट करेंगे, है ना। एक बार 3 स्टार, है ना। अच्छा 3 स्टार कुछ अच्छा करेंगे, है ना। अरे रुकना, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है।
रैंडम डॉट रैंडेंट। अरे तुझे नहीं समझ में आएगा, छोड़, नहीं समझा सकता, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं लग रहा है मुझे। ये एक स्टार होगा प्रिंट, है ना, और यहाँ पे हम हैश प्रिंट कराएंगे, कभी कुछ ऐसे ही प्रिंट होगा, देखना। यहाँ पे हम हैश प्रिंट कराएंगे, ठीक है, 1000 बार। चलो रन करो, मजा आ रहा है ना, देखते रहो। अब इधर देखो, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। चुप करके लाइफ साइकिल देख ले, मैं भगा दूंगा क्लास से ऐसे ही। हाँ, अब क्या है कि ये जनरेशन ब्लॉक है, ये जो है इसको कहते हैं रनेबल ब्लॉक, इसको कहते हैं कौन सा ब्लॉक, रनिंग ब्लॉक, इसको कहते हैं ब्लॉक्ड स्टेट, इसको कहते हैं टर्मिनेशन ब्लॉक, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम थ्रेड बना रहे थे, T1 T2 दो थ्रेड है, और इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हम मान के चलते एक और थ्रेड है T3, है ना, T3, ठीक है। इन तीनों थ्रेड को हमें क्या करना पड़ता था, स्टार्ट, है ना, ठीक है, नाम बदल दो, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही स्टार्ट करते थे, ये तीनों के तीनों थ्रेड रनेबल ब्लॉक में आ जाते थे रन होने के लिए। इस लाइन को कहते हैं रन लाइन, और इसको कहते हैं प्रीएम्पशन लाइन, ठीक है। क्या होता है, इनको जैसे ही ये सीपीयू के पास आ जाते हैं, जैसे ही ये सीपीयू के पास आ जाते हैं, इन सबको कुछ कुछ टाइम देता है सीपीयू, और बोलता है चलो। जब ये चलते हैं तो इस रनिंग ब्लॉक में आते हैं, T1 T2 T3। अगर इनका काम एक बार में जितना टाइम दिया उसमें खत्म हो जाता है तो वो थ्रेड टर्मिनेट हो जाता है, और जिसका काम खत्म नहीं होता उसको वापस बुला लेता है ये, और दूसरे थ्रेड को टाइम देता है, ठीक है। इसका भी काम खत्म नहीं होता तो वापस बुला लेता, फिर पहले वाले थ्रेड को टाइम देता, इससे ये रैंडम चलाते रहता सबको थोड़ा थोड़ा। जिसमें यूजर के इनपुट की जरूरत है, पहली बार थ्रेड टाइम देगा, अगर यूजर के इनपुट की जरूरत दिखी तो उसको इस ब्लॉक में डाल देगा, बोलेगा जब हम सारे काम जहां पे यूजर के इनपुट की जरूरत है उसको खत्म कर लेंगे, फिर आपको दोबारा हम इस ब्लॉक में लेके आएंगे, और यूजर को दिखाएंगे कि भाई देखो अब तुम अपना इनपुट डाल सकते हो, जितना टाइम तुम्हें लेना है लो। टाइम क्यों खराब करे, मल्टीटास्किंग इसीलिए कर रहे हैं ना कि टाइम ना खराब हो, इसलिए तो कर रहे हैं। तो टाइम नहीं खराब करेंगे, बिल्कुल लास्ट में यूजर का इनपुट हम दिखाएंगे, भाई यूजर का इनपुट दो। अब इनपुट दोगे तो वो थ्रेड जो फाइनल वाला होगा वो आएगा, रनिंग ब्लॉक में चलाएगा और मर जाएगा। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, 5 पार्ट में। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ब्लॉक्ड स्टेट। जब यूजर से इनपुट की जरूरत की पड़े, तो एक बार टाइम देने के बाद समय खराब हो गया, अब खराब हो गया तो मेमोरी ने यानी कि सीपीयू ने इसको मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद उसने देख लिया यूजर के इनपुट की जरूरत है, तो उसने यहीं से इसको कहाँ डाल दिया, ब्लॉक्ड स्टेट में, कि भाई तुम बैठे रहो जब तक मैं बाकी के काम खत्म ना कर लूं। जब एक बार सारे काम खत्म हो जाएंगे आपको वापस बुला लेंगे हम यहाँ पे, और फिर से आपको टाइम देंगे, जितना टाइम लेना होगा ले लेना, बीच में नहीं टाइम देंगे, खराब अपना वक्त नहीं करेंगे तुम्हारी वजह से, है ना। चलो, ओके, समझ में आ गया सबको। चलो, अभी तक प्रिंट हो रहा है ना, देखो कुछ भी प्रिंट हो रहा है, मजा आ रहा है ना देखने में, है ना, बहुत मजा आता है। और चलते रहेगा।
हाँ, नहीं समझ में आना चाहिए सब। बस तुम इतना समझो कि जो आउटपुट है वो इधर है। कहाँ गया? लो, आउटपुट ही खो गया हमारा। हाँ, इधर है और चल रहा है वो, है ना। अच्छा, अब हम क्या सीखेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। 5 मिनट का ब्रेक दे दो। 5 मिनट का ब्रेक दे दो। चलो 5 मिनट में सब रिज्वाइन करो।